को आज मेरे पास एक व्हाट्सएप पे स्टोरी आई। मैंने कहा मैं आप लोगों से वो शेयर कर दूं। और ये स्टोरी मेरे करीबी रिश्तेदारों की है, जिन्होंने एक मकान कुछ अर्सा पहले किराए पे लिया और किराए पे लेने के बाद उसमें रिहाइश पजीर हुए और रहते रहे। ईद का दौरान आया, जैसे ईद के अक्सर हम लोग ईद पे अपने घर की सफाइयाँ वगैरह करते, तो उस बच्ची ने भी घर की सफाइयाँ शुरू की। तो एक पुरानी जंग आलूद कील उसको दीवार पे दिखी। उसने कहा ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम की थी नहीं। उसने उस कील को निकाल दिया। उस बच्ची को ये नहीं पता था कि इस कील को निकालने के बाद मेरी कुछ आजमाइशें शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, वो कील तो निकाल दी, घर साफ कर लिया और वो आराम पुरसुकून सो गई। वो रात उसके लिए एक अजीब सी रात हो गई, जो उसकी ज़िंदगी की वो रात वो कभी भी नहीं भूल सकती। उसने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा है कि फैज़ान भाई, वो रात इस तरह की खौफनाक रात थी कि मैं अचानक सो रही तो मैंने ऐसा देखा कि कोई चीज़ मेरे सामने खड़ी है और उसका निचला हिस्सा नहीं है, ऊपर की चीज़ें मौजूद हैं सारे बार, और बहुत खौफनाक, बहुत खौफनाक। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आया गया तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि भाई मैंने ऐसी ऐसी चीज़ घर में मौजूद देखी। घर वालों ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, कहा हो सकता है कि ख्वाब वगैरह देख लिया और डरानी, और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। हालिया 2 दिन निकल गए। 2 दिन के बाद मैंने फिर देखा कि मुझे ऐसा लगा कि दीवार पे परछाया बहुत खौफनाक, ना वो जानवर ना वो इंसान, एक अजीब सी शक्ल वो मुझे दिखा और मैं ज़ोर से चीखी। और चीखने के बाद मैं अपने आपे से बाहर हो गई। मेरे घर वालों ने फिर मेरी बात पे थोड़ा सा यकीन किया और जाके मुझे दिखाया। एक गली हमारे इलाके में बुजुर्ग थे, दम वगैरह करते थे, उनको जाके दिखाया। उन्होंने उनको जाके दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है, उन्होंने दम वगैरह कर दिया, सब मामला पूछे बच्ची से। मैंने फैजान भाई अपनी ज़बानी सारी बात उन बुजुर्ग को बताई। अब मैंने सारी बात उन बुजुर्ग को बताई तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप इनको फला मज़ार पे ले जाएं, वहाँ हाज़िरी कराएं। वहाँ जाने के बाद फैज़ान भाई हकीकत सामने आ गई। हकीकत के बाद वहाँ मेरे को कुछ कबल 10 से 15 मिनट हाज़िरी की भी मालूमात लगी कि मेरे को हाज़िरी आ रही। अब ये मामला बढ़ता जा रहा था तो मज़ीद बढ़ रहा था। तो हमने एक मालूमात करी किसी शख्स से कि भाई वहाँ एक फलां शख्स बैठता है। अच्छा, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ उन शख्सों के, क्योंकि मुझे नाम की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ एक शख्स बैठता है, वहाँ लेके जाएं इनको, वो आपको बताएंगे सारी। जब वहाँ मुझे ले आया गया, मैं वहाँ गई अपने वालिद साहब के साथ, वालिदा के साथ। तो इसी महीने के एक अंदर पूरा मेरा घर डिस्टर्ब हो चुका था। तो फिर पता चला वहाँ जाके, जब उन्होंने मेरा सब कुछ देखा तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची ने एक घर पे पढ़ाई हुई भी थी, उसने उस पढ़ाई को तोड़ा है, और वो जो चीज़ें थी उस घर में मौजूद थी या भेजी गई थी, वो इस बच्ची पर हावी हो गई, वो परेशान कर। फिर जब पता लगाया तो भाई जब मैंने उनको बताया कि भाई पुरानी कील लगी हुई थी, मैंने वो कील निकाल दी। वो कील निकालने से ही जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तो फिर वो पता लगा कि भाई वो जो कील थी ना, वो किलवाई गई थी मकान मालिक की तरफ से, ये जिनका घर था उनकी तरफ से। तो फैज़ान भाई, मैंने आके घर पे उनको बोला, मकान मालिक को, कि भाई आपने इस तरह की थी तो कोई हमें हम इस तरह की कोई बात थी घर में तो आप ऐसे आगाह कर देते, आपने हमें आगाह क्यों नहीं किया। बहरहाल फैज़ान भाई, वक्त निकल गया और हमने वो मकान खाली किया और हम खाली करके दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। तो कहाँ दूसरे मकान में शिफ्ट होने के बाद भी कुछ अर्से हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब ही रही। अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतर है और कुछ घर चल रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ मैं ये बात आप लोगों से कहूँगा कि मकान मालिक हों या किराएदार हों, या अपना घर हो या अपना घर ना हो, अगर कोई भी ऐसी बात हो यार, तो देने से पहले, ठीक है ना, जिसको भी दे रहे हैं उसको आगाह कर दें कि भाई ये बात है इस तरह की, आप इस चीज़ को नहीं छेड़िएगा। ठीक है, नहीं छेड़ेंगे, सुकून से रहते रहेंगे, वो भी आप ही रहते रहेंगे। तो खुदारा वो एक कील का मामले को छुपाने से उनका पूरा घर डिस्टर्ब हुआ। तो लिहाजा तमाम दोस्तों से ये अपील है कि ऐसी कोई भी बात हो, अक्सर घरों में होता है, तो प्लीज़ किराए पे मकान देने से पहले किराएदार को आगाह कर दें कि भाई ये मामला थे, इस चीज़ को नहीं छेड़ना, बाकी आप रहते रहें। अगर मेरी कोई बात भी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।